समय की बात है, एक गांव में एक युवती रहती थी। वह सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले ही रहा करती थी। वह खुद ही मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध किया करती थी। यूं तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाया करती थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सब लोग सुखी नजर आते थे, सिवाय उसके खुद के जीवन देखकर वह खुद को कोसा करती थी। खुद को तरह तरह की बातें कहती थी। हे ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं ऐसा बनाया? आखिर मैंने किया क्या था? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं जानती हूँ आप मुझसे कोई बदला ले रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज होकर, निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा न करके गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस युवती को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए और उन्होंने उससे पूछा, पुत्री क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? इसका जवाब देते हुए वह उनसे कहती है, हे गुरुवर, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरा कोई नहीं, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाली से जी रहा है, सभी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं है? आखिर मैंने क्या किया था? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं है? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाली से जीने का हक नहीं है? उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवती की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह से कहते हैं, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह युवती बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस पर वह भिक्षु उस युवती से कहते हैं, हाँ, यह अवश्य ही हो सकता है। तभी वह युवती उन बौद्ध से कहती है, हे गुरुवर, यदि यह सचमुच संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो बहुत सुखी है। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ, आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवती से कहते हैं, हाँ पुत्री, जब तक तुम वापस नहीं लौटती मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह युवती वहां से भागी भागी अपने मालिक के पास पहुंची, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवा चाहती हूँ। उस भिक्षु ने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। उस युवती की बात सुनकर वह किसान दुखी होकर उससे कहता है, मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ? इस पर वह युवती उस किसान से कहती है, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे और राजा को लगान भी देनी है। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालात और अधिक खराब हो चुके हैं और ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? जाओ किसी